हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ट प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. एक प्लेटफॉर्म है जिसका टॉप सरफेस जो है वो रेगुलर ऑक्टागन की शेप का है, जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, हमें ये जो ऑक्टागोनल सरफेस है इसका एरिया फाइंड करना है। अब ये रेगुलर ऑक्टागन है तो इसका मतलब इसकी सभी साइड इक्वल होगी। अगर ये 5 है तो इसकी सभी साइड 5 होगी। अब देखिए ये भी इसकी 5 होगी, 5 मीटर होगी। और आप देख रहे होंगे ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, इसमें एक पैरेलल लाइन खींची हुई है। ये साइड इसके पैरेलल है और इसके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। तो ये क्या दिख रहा है कि किस शेप का है ये ट्रेपीजियम शेप का है। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं इसके पैरेलल, तो ये भी एक ट्रेपीजियम बन गया। इसी की तरह ये भी ट्रेपीजियम बन गया। जो इसका एरिया आएगा वही इसका आएगा। और आप देख रहे होंगे ये बीच में जो बच गया ये क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास है। इसका मतलब ये भी एरिया आ जाएगा। अगर हम इन तीनों का एरिया फाइंड करके ऐड कर दें तो पूरे ऑक्टागोनल का सरफेस एरिया पता लग जाएगा। चलिए हम पहले एक का एरिया फाइंड करते हैं। हम पहले इसका नाम दे देते हैं ABCDEFGH, ठीक है। हम पहले एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम पहले ले लेते हैं ABGH, ABGH। और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में H, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। A क्या होगी 5 और B कितनी है 11, तो ये आ जाएगा 5 + 11 इंटू में H, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब 4। अब देखिए ये तो कट जाएगा 2 पर, ये आ जाएगा 2 × 5 + 11 कितना हो जाएगा ये 16। तो हमारे पास कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया फाइंड हो गया हमारे पास, इसका एरिया आ गया। अब हमें इसका एरिया पता लग गया 32 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDEF, CDEF। जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये भी कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसी के जैसा है, तो जो इसका एरिया है वही इसका, तो ये भी कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर। हमें दोनों के पता लग गया। अब हमें फाइंड करना है रेक्टेंगल का। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG, BCFG। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, तो कितना आ गया ये 55 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास तीनों के एरिया आ गए। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास पूरी शेप का एरिया पता लग जाएगा। अब हम लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ octagonal surface is equal to
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABGH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDEF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG। ठीक है, हम इन तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABGH का कितना था 32 प्लस ये भी आया था हमारे पास 32 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 55। तो जब हम इन्हें टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। पहले यहाँ तक समझते हैं। एक पेंटागोनल शेप पार्क है जैसा हमें फिगर में दिखाया गया है, जिसके 5 साइड होती है वो पेंटागन होता है। तो हमारे पास पेंटागोनल शेप पार्क है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसे ज्योति ने डिवाइड कर दिया इसे बीच में से एरिया फाइंड करने के लिए, और कविता ने इधर से। ठीक है, अब आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमें एरिया फाइंड करना है दोनों तरीके से। ठीक है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। एरिया फाइंड करने के क्या हम और भी तरीके बता सकते हैं। पहले हम ज्योति और कविता का एरिया फाइंड करते हैं इनके अकॉर्डिंग, बाद में देखते हैं। पहले हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योति के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करेंगे। अब देखिए ज्योति के अकॉर्डिंग इसमें जब इसने डिवाइड करा तो ये क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम। जो ये ट्रेपीजियम होगा इसी का सेम ये वाला ट्रेपीजियम होगा। अगर हम एक का एरिया फाइंड कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का आ जाएगा। तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब इसके लिए हमारे पास इसकी साइड्स होनी चाहिए, पैरेलल साइड होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। अब देखिए पैरेलल साइड है, ये हमें 15 गिवन दे रखी है, और ये पूरी दे रखी है हमें 30। तो ये पूरी हमारे पास कितना है 30 मीटर। और क्या चाहिए, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये पूरी हमें गिवन है 15, यहाँ से यहाँ तक पूरी 15 है, तो ये बीच की कितनी होगी 15/2। ठीक है, अब इसका नाम दे देंगे हम ABCDEF। एरिया ऑफ पेंटागन, ज्योति के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ पेंटागन फाइंड करेंगे। क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में H। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A प्लस B, पैरेलल साइड हमें क्या गिवन है 15 और 30। 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई में H। हाइट कितनी आई थी, पूरा 15 था, हमने इसका आधा लिया है तो ये हमने 15/2। 15 प्लस 30 हो गया 45 मल्टीप्लाई 15/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 675/2, और 2 से डिवाइड करा 337.5 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू ज्योति हमने एरिया ऑफ पेंटागन फाइंड कर लिया, कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कविता देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कविता
अब देखिए कविता के अकॉर्डिंग डायग्राम ये था। अब इसने जो डिवाइड करा है, हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है, जिसकी ये स्क्वायर के सभी साइड हमें 15 मीटर 15 मीटर सब दे रखी है। ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है। स्क्वायर की तो हमारे साइड्स पता है। अब ये ट्राइंगल की पता है। ट्राइंगल में क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है एरिया। तो बेस तो हमारे पास है, क्या हमारे पास हाइट गिवन है हमें। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी हमें 30 दे रखी है और इतनी हमारे पास 15 है, तो ये कितना होगा, 15 ही बचेगा। देखिए ये पूरी हमारे पास 30 थी और इतनी हमारे पास 15 है, तो बची कितनी, 15। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ज्योति, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, इसके भी नाम दे देते हैं हम, ए बी सी डी ई। एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है। हाँ 1/2, बेस कितना था 15 और हाइट कितनी आई थी, ये भी 15 आई थी, प्लस साइड इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है, 15 ही है, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, मतलब 15 मल्टीप्लाई 15। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 225 अपॉन में 2, और ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225। अब इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 112.5 प्लस 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब यही एरिया ज्योति का आया था, यही कविता का, बस दोनों ने डिवाइड डिफरेंट वे से करा, लेकिन एरिया तो सेम आएगा, तो दोनों का एरिया सेम आ गया। अब इसने पूछा है क्या आप और भी अलग वेज बता सकते हो। देखिए हम बता सकते हैं, अगर हम इस फिगर को आगे एक्सटेंड कर दें इस तरह से, ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल में से अगर हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला। अब इसको हम अदर वे से करते हैं। अब देखिए इसको हमने अभी पीछे किया था कि इसे आगे एक्सटेंड करा, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल में से ये दोनों ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पेंटागन आ जाएगा। तो अब ये ट्राइंगल के हमारे पास बेस और हाइट होना चाहिए। अब ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल था हमें बताया हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसका मतलब ये इस पे हाइट हो गई, ये बेस हो गया। अब बेस कितना आया इसका, ये पूरा 30 था, यहाँ तक 15 है, तो ये कितना आया, ये भी 15 मीटर आ गया। और ये कितना होगा, ये पूरा 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 15 अपॉन में 2। ठीक है, हमारे पास बेस है और हाइट भी है, और इसका देखिए ट्राइंगल की लेंथ भी है और हमारे पास हाइट भी है, तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके नाम दे देते हैं हम ABCDEF और ये G। अदर वे
अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में से ये दोनों हम एरिया माइनस कर देंगे, -2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, -2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है इसकी 30, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बी बेस इसका क्या है, इसका बेस है 15 मल्टीप्लाई में हाइट क्या था, बेस तो 15 था, हाइट ये थी, ये पूरी 15 है, तो ये हाफ कितनी हो गई 15 अपॉन में 2, 15 की हाफ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450 माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करा 225 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 112.5। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। यही एरिया ज्योति और कविता के अकॉर्डिंग आया था, यही हमने अलग तरीके से किया, उसमें भी यही एरिया आया। ठीक है, हम अलग तरीके से इस तरह से इसे बता सकते हैं क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड inner dimension 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अब देखिए, हमें ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें आउटर डायमेंशंस भी गिवन है 24, 28 और इनर डायमेंशंस भी गिवन है। हमें इसके जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन बन रहे हैं इसके 4 सेक्शन, हमें इनका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और इसकी क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सब सेम है, इसके विड्थ सेम है। अब देखिए, ये जो सेक्शन बन रहा है ये किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। और ट्रेपेजियम शेप का है तो इसके पास हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं, लेकिन बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये सेम तो है लेकिन ये बीच का डिस्टेंस, इस वाले में ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, अब वो हम फाइंड करेंगे। जैसे अगर मैं ले लूँ ये x है, इसका बीच का डिस्टेंस x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा ना x। अगर x प्लस 16 प्लस x कर दें तो ये 28 के इक्वल होगा। तो हम इसके ये x फाइंड कर लेंगे पहले, x प्लस 16 प्लस x, ये x प्लस 16 प्लस x 28 के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 16, 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 8, x आ जाएगा 8 अपॉन में 2 मतलब 4 सेंटीमीटर। हमारे पास इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 4, तो मतलब ये सभी बीच का डिस्टेंस कितना होगा 4। आया समझ में? आप ओरली भी कर सकते हैं, जैसे ये पूरा 28 था और इसमें से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 का मतलब आधा तो ये होगा, आधा ये होगा, हाफ ये होगा, मतलब 8 का हाफ कितना हो गया 4 ये होगा, 4 ये होगा। आप ओरल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैंने ये x ले लिया, ये x, तो x 16 और x ये पूरा मिलके कितना बन रहा है 28। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास ये हाइट आ गई। हम लिख लेंगे द width of each section, मतलब h इज इक्वल टू कितना आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ईच सेक्शन का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। जैसे ये वाले सेक्शन को हम ले लेते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट सेक्शन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रेपीजियम शेप का है तो ये होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में h, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इसकी कितनी होगी 16 + 24 इनटू में h कितना आया हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 40 इनटू में 4, ये 2 से ये डिवाइड हो गया तो कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन का जो एरिया आएगा वही थर्ड सेक्शन का होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो हम इसका भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इज इक्वल टू जो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन होगा वही थर्ड सेक्शन होगा, तो हम इसका भी लिख लेंगे कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया फाइंड करेंगे हम सेकंड सेक्शन का। अब ये वाले सेक्शन में भी क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में h, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी होगी 20 + 28 इनटू में h मतलब 4। अब ये 2 तो कट ही जाएगा, इससे 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 48, तो 2 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास सेकंड सेक्शन आ गया। अब जो ये सेकंड सेक्शन का एरिया होगा वही फोर्थ सेक्शन का होगा, इसका भी सेम एरिया होगा जो सेकंड सेक्शन का होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूछा था हमें इस सेक्शन का एरिया, हमने फर्स्ट का भी निकाल लिया, सेकंड का भी निकाल दिया, थर्ड का जो फर्स्ट का था वही थर्ड का है और जो सेकंड का था वही एरिया फोर्थ सेक्शन का है।